साथियों नमस्कार। कृषि बाजार भरतपुर से मैं हरपाल सिंह। साथियों चर्चा करेंगे ग्वार और अन्य फसलों के बारे में, लेकिन उससे पहले आप सभी से वही अनुरोध कि जो भी साथी हमारे चैनल पर नए हैं वो हमें लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं। साथियों किसान की स्थिति बेहद दयनीय हो चली है, क्योंकि मौसम विभाग के द्वारा अभी 10 अक्टूबर तक जो मानसून की घोषणाएं कर रखी हैं, अगर उस प्रकार की स्थितियाँ आने वाले दौर में और देखने को मिलती हैं तो कितना नुकसान होगा इसका अनुमान लगाना बेहद कठिन है। क्योंकि साथियों अत्यधिक मानसून बरसात से जब नेशनल हाईवे जाम हो रहे हैं तो उसके बाद में गांव और किसान की क्या स्थिति हो सकती है समझी जा सकती है। साथियों निश्चित तौर से जिस प्रकार से स्थितियां दिखाई दे रही हैं उसके चलते खरीफ फसलें पानी के अंदर गलने की स्थिति आ रही है और दूसरी तरफ रबी की बिजाई भी प्रभावित होने की संभावनाएं बनती हुई नजर आती है। साथियों निश्चित तौर से जिस प्रकार से ग्वार एक कमोडिटी है, यानी कि कम पानी की कमोडिटी है, अत्यधिक बारिश से ग्वार की फसल को भी नुकसान होना लाजमी है, लेकिन उसका अनुमान 10 अक्टूबर के बाद ही लगेगा कि ग्वार की फसल को कितना नुकसान हो रहा है। वैसे तो साथियों ग्वार की बिजाई भी पिछले साल के मुकाबले 1 लाख हेक्टेयर कम में की गई और अत्यधिक मानसून के चलते ग्वार की फसल को अगर नुकसान होता है तो स्थिति आगे आने वाले दौर के अंदर समझी जा सकती है। साथियों वैसे तो निश्चित तौर से ग्वार में तेजी का दौर चल रहा है, क्योंकि ग्वार के बाजार जहां से मंदी की ओर मूव हुए थे वापस वहां तक उस स्तर तक आ चुके हैं और आने वाले दौर के अंदर जल्द ही ग्वार गम 11,500 रुपये को इस स्तर को पार करता हुआ नजर आता है। इस प्रकार की संभावना हमने पहले भी आपको दी थी, लेकिन वो स्थितियां अब आ चुकी हैं और बाजार के अंदर जल्द ही आप देखेंगे कि ग्वार गम 11,500 रुपये के स्तर को पार करता हुआ दिखाई देगा। और उससे ऊपर की क्या स्थितियां बनेंगी, कहाँ तक बाजार जा सकता है, उन संभावनाओं पर तो उसके बाद ही चर्चा करेंगे। लेकिन साथियों जो नुकसान किसान को हो रहे हैं, फसलों में जो नुकसान है, उनके असर निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में बाजारों के अंदर देखने को मिलेंगे। रबी की फसलों की बिजाई लेट होगी तो वो फसलें भी देरी से आएंगी और उसी प्रकार से जो खड़ी फसलें खरीफ की उनमें कितना नुकसान होता है, कितनी स्थितियां देखने को मिलती है, ये 10 अक्टूबर के बाद जब मानसून की विदाई होगी तभी तय हो पाएगा। लेकिन साथियों इतना जरूर है कि नुकसान की स्थितियां ज़्यादा गंभीर बनने की स्थितियां अब फिलहाल के दौर में बनती हुई प्रतीत हो रही हैं, क्योंकि खेत पानी से लबालब भरे हुए हैं, जिसके चलते फसलों के सड़ने गलने की समस्या बिल्कुल बन चुकी है। टिल्ली तो साफ हो गई, इस प्रकार के समाचार मिल रहे हैं साथियों, क्योंकि टिल्ली बहुत कमजोर मानसून की फसल है, अगर उसमें ज़्यादा पानी मिलता है तो फसल नष्ट हो जाती है। उस प्रकार के समाचार मिल रहे हैं कि तिल्ली की फसल टोटल नष्ट होने के कगार पर पहुंच गई है, खत्म हो चुकी है, अब उसमें कोई शेष बाकी नहीं है। तो साथियों उसका अनुमान और मूल्यांकन 10 अक्टूबर के बाद करेंगे, लेकिन बाजारों में अब सुधारों की स्थितियां देखने को मिलेंगी और नुकसान के असर भी बाजारों में देखे जाएंगे। इस प्रकार की स्थितियां आने वाले दौर के अंदर हम सभी आप लोग रूबरू होंगे। तो साथियों आपको हमारी राय कैसी लगती है, आप अपनी राय कमेंट माध्यम से दे सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।